देखो इधर, अक्षय सिंह। एक समान विद्युत क्षेत्र में, हाँ जी, विद्युत द्विध्रुव पर कार्य, बल आघूर्ण। ये इतना बड़ा हेडिंग है। कोरोना की दूसरी लहर किसी कोरोना की दूसरी लहर किसी दूसरे देश में नहीं आई है भारत के अलावा। और और ये भी कंफर्म है कि तीसरी भी आ गई, जैसे हालात चल रहे हैं, ये भी तीसरी भी आ गई। सिर्फ इंडिया के लोग हैं भाई साहब जो खतरों से खेलते हैं और खतरों के खिलाड़ी बनने हैं सब। अभी तो इसी टाइम आओ, 7:30 बजे आना। वो बेचारा चाबी कल ले ले, कल रहेगा भैया। तो कोई बात नहीं, 11 बजे आके ले जाना, 11 या 12 बजे आके ले जाना मुझसे फिर, क्योंकि अभी तो मैं यहीं रुकूंगा ना। जब मैं बंद कर जाऊंगा तब ले लेना। तो देखो इधर, अब काम की बात सुन लो भाई इधर। अरे सुन लो इधर, 10 चैप्टर शुरू हो गए तुम्हारे लगभग, अभी जितने भी दिन हुए 6 या 7 इसके लेक्चर हो चुके हैं। अब 6-7 में, अरे सुन लो इधर, 6-7 में सिर्फ पीछे के 4 जो है ना, जो पीछे के 4 दिन थे वो कामयाब है इसे और आगे की समझने के लिए। बाकी शुरू के जो 3 थे उसमें हमने विद्युत आवेश के बारे में बताया था, विद्युत आवेश के गुण थे, किस तरीके से ये उत्पन्न होता है, किस तरीके से इसमें प्लस माइनस की कमी होने के कारण कौन कौन सा आवेश आ जाता है, आवेश के बारे में बताया था। कहने का मतलब ये, जो उसके बाद में टॉपिक शुरू हुआ वो हुआ विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल गुलाम का जो था। तो विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र वाले टॉपिक जो है वो किसी कॉपी से नोट कर लेना। कॉपी से नोट ना करो तो यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरीके से उसमें डाल लगे, वो देख लेना आराम से। और याद रखना, हाँ जी, वो भी चल रहा है। अब सुन लो इधर, ये जो भी टॉपिक चल रहा है, आने वाला अगला टॉपिक चल रहा है, इसके बाद न्यूमेरिकल चलेंगे। और याद रखना, फिजिक्स में 70 नंबर के पेपर में 42 नंबर की थ्योरी आती है तो 28 नंबर के न्यूमेरिकल आते हैं। अगर कोई, हाँ, अगर कोई ये सोचे कि मैं सिर्फ थ्योरी पढ़कर पास हो जाऊंगा तो सिर्फ पास हो जाएगा, डिवीजन नहीं बनेगी। डिवीजन बनाने के लिए उसे इस एरिया में आना ही पड़ेगा, मतलब न्यूमेरिकल वाले एरिया में। इसलिए जब जब चैप्टर खत्म होगा फर्स्ट ईयर का हिसाब छोड़ दो, उसमें एक दो चार न्यूमेरिकल कराते थे, इसमें दो चार न्यूमेरिकल नहीं होते, इसमें 20 25 25 या 50 न्यूमेरिकल होते हैं एक एक चैप्टर में, समझ गए। तो इसलिए न्यूमेरिकल से कोई नहीं घबराना होता है। जैसे चैप्टर चल रहा है, जैसे चैप्टर चल रहा है ये समझ में उसी की आता है जैसे पिछले टॉपिक समझ में आ रहे हैं। और अगर जो एक के बाद एक क्रम लगा हुआ है बीच में टूट जाएगा तो अब ये भी समझ नहीं आएगा। जो आज लोग आए हैं शायद उनकी समझ में आए, और आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ा फर्स्ट से जुड़ा हुआ है ये टॉपिक। तो अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर जरूर देख लेना, कम से कम गुलाम के नियम से, ठीक है जी। ये तो अब इसमें देखो, हेडिंग में चित्र है।
पूरे साल के लिए एक नियम बना लो, जब मैं यहाँ इस जगह आके खड़ा हो गया और मैंने कुछ समझाना या बोलना शुरू कर दिया या कोई चीज़ काम करनी शुरू कर दी, उस टाइम पर धोखे से ही बातें मत करना, समझ गए। बातें करने का एक अपना टाइम होता है जब मैं खाली बैठा होता हूँ, वो बातें करने का टाइम होता है। जब मैं यहाँ खड़ा हो गया तो ये समझ लेना कि मजाक मजाक होती है, फिर उसके बाद और बुरा हो जाएगा, इतना बुरा आ जाएगा सोच भी नहीं सकते कोई भी है, समझ गए। तो इसलिए कितने आराम से और कितने प्यार से समझा रहा हूँ, तो आराम से समझ जाओ, समझ गए। और अगर तुम्हारी समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, तो अगर तुम बात नहीं करनी होगा, जो बातें करने का बिल्कुल ही भाषा खुजा अटक मुझे करनी ही करनी है, तो चुपके से उसे ले जाओ जिससे करनी है और बाहर जाकर खूब बातें करके फिर आके बैठ जाओ, समझ गए। इतना मौका मैं दे रहा हूँ, वरना हाँ तुम्हारी पढ़ाई के चक्कर में तुम एक दो नहीं पढ़ो, होता क्या है, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि भाई साहब उसे नुकसान, समझ सही है। 4 लोग इधर की ओर को देख रहे हैं, 2 लोग उधर बातें कर रहे हैं, उनका ध्यान बन ही नहीं सकता इधर की ओर को। जब पुण्य 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 कान पर होती रहेगी ना, जैसे मक्के भिनभिनाती रहती है, तो वो इधर नहीं देख सकते, वो हमेशा उधर ही देखेंगे जिधर बातें हो रही हैं। ये तो इसने जो 2 लोग जो नहीं पढ़ना चाह रहे, तो बाकी हम 4 लोग की पढ़ाई खराब नहीं करेंगे, याद रखना इस बात को। हाँ शुरू चल रहा है, इसने शुरू में ही समझ लो, और ये नियम पूरे साल याद रखना। और बात तभी करना जब तुम्हें ये सोचना हो कि मुझे हमें यहाँ से भागना ही है, धक्के मार के हमें भगाना ही है, निकलने, तो बातें करते रहना, 2-3 दिन में मैं निपटा दूंगा, वो मैं बाद में ले लेता हूँ। अभी तो पिछला भी दे देंगे ये। और अब देखो बेटा जरा, यह है कोई विद्युत ध्रुव ए बी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ई में रखा है। अब देखो जरा, इस पर जो है वो बल F1 कार्य कर रहा है, इस पर बल जो है वो F2 कार्य कर रहा है। अब जब कभी भी 2 बल एक साथ कार्य कर रहे होते हैं, 2 बल एक साथ कार्य कर रहे होते हैं, और वो इस तरीके से कार्य करें कि उनकी क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हो। क्रिया रेखा का मतलब, अगर मैं इसे इधर को खींचूं, इसे इधर को खींचूं, तो क्रिया रेखा एक ही दिशा में आ गई, बल एक ही दिशा में काम कर रहा है। एक बल इधर को खींचे, एक बल इधर खींचे, तो ये घूमना शुरू कर देगा। देखो एक इधर खींचेगा, एक इधर खींचेगा, तो ये ऐसा घूमना शुरू कर देगा। फिर ये वाला बल इधर खींचेगा, ये इधर को। तो अगर कोई भी बल किसी चीज को घुमाने का कार्य करता है, तो वो बल ना कहला के ना बल आघूर्ण कहलाता है। और बल आघूर्ण हमेशा 2 बलों से मिलकर बना होता है, सिंगल बल से नहीं बनता है, समझ गए। क्योंकि हमेशा 2 विपरीत बल ही एक दूसरे को घुमा सकते हैं, एक सिंगल बल नहीं घुमाता है। तो अब ये है विद्युत द्विध्रुव, इस पर एक बल इधर की ओर लग रहा है, एक बल इधर की ओर लग रहा है, तो ये घूमना शुरू कर देगा। तो घूमना शुरू कर देगा, कितना बल लगेगा वही बल आघूर्ण का मान हमें निकालना है। फिजिक्स का पढ़ने का सिंपल सा फंडा हमारे पास होता है कि कोई चित्र है, उससे संबंधित थ्योरी है, उससे संबंधित आर्टिकल है, और जब आर्टिकल होने के बाद में उसका सूत्र स्थापित हो जाए तो उससे न्यूमेरिकल है। इन 4 चीज़ों पर पूरी फिजिक्स चलती है, समझिए। इसके अलावा 5वीं कोई चीज़ नहीं आती है। कोई भी टॉपिक होगा, उसका चित्र हो सकता है, उसकी थ्योरी हो सकती है, उसका आर्टिकल हो सकता है, ठीक है जी। और आर्टिकल बाद में जो सूत्र निकल कर आता है उससे न्यूमेरिकल हो सकता है। बस इन्हीं 4 चीज़ों के आसपास हर चैप्टर घूमता रहता है। हेडिंग तुम्हारा पड़ गया, चित्र बना लो, और चित्र जो है वो साइड से बना लेना या बीच में बनाना, हिंदी नीचे लिख लेंगे क्योंकि इसकी हिंदी लिखी जाएगी, फिर आर्टिकल शुरू होगा। अभी मिलेगा तुम्हारे यार, ये तुम्हारे सर पे। हाँ ये पंखा घूम रहा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण घूम रहा है। इसके अंदर ये जो मोटर है वो द्विध्रुव आघूर्ण का कार्य करती है, चुम्बक से नहीं घूमती है, वो चुम्बक या आघूर्ण के कारण घूमती है। और चुम्बक जो उत्पन्न होती है, अब इसके अंदर पंखे के अंदर कोई मैग्नेट तो रखी नहीं है, तो चुम्बक कहाँ से उत्पन्न हो रही है, चुम्बक विद्युत से उत्पन्न हो रही है। तो वही जो विद्युत है वही विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसके कारण ये घूमता है। लिखेंगे इसमें जरा, और बहुत सारे उदाहरण, जितने भी अक्षय स्थिति का मतलब होता है कोई भी तुम्हारे पास कोई आवेश है, आवेश छोड़ो, कोई तार जा रहा है, तो बार बार हम ये कह रहे हो, मैं कुछ दिन भी इतनी अच्छी तरीके बताया था मैंने कि कोई भी एक तार है, तुम ये सोचोगे उसके आसपास करंट नहीं आता, उसके आसपास आता है। ये तार है, इसके सामने भी करंट आएगा, इसके ऊपर भी करंट आएगा। सामने करंट आ रहा है अक्षय स्थिति, ऊपर करंट आ रहा है निरक्षय स्थिति, समझिए। जो ऊपर होता है ना वही नीचे होता है, इसे लंबवत कहते हैं, याद है। तो लिखेंगे इसमें,
तो मतलब लाइट से बड़ा बहुत होते हैं यार। हाँ, लिखो भाई, माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, माना ऊपर जगह है क्या, लिख लो। माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में, कैपिटल मत लिख देना, कैपिटल बनाना है ना, कैपिटल ई में, हाँ ई विद्युत क्षेत्र ई होता है, ई में क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, क्षेत्र से थीटा कोण, यह है वो थीटा कोण, झुका हुआ रखा है, मतलब क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, इस विद्युत द्विध्रुव के सिरों पर दो बल F1 व F2 कार्य करते हैं, जिनका परिमाण F1 बराबर F2 बराबर क्यू ही है, ऐसे लिखते रहो। ये फॉर्मूला कहाँ से आया पता है, अभी कुछ दिन पहले हमने करवाया था, E बराबर F अपॉन Q0 लिखवाया था, वो क्योंकि वहाँ Q0 था, यहाँ खाली Q है, तो हाँ तिरछी गुणा कर दी तो F बराबर आ गया QE, वहां से सूत्र बना है, परिमाण समान है, क्या लिखा है QE है। इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर देखो, हाँ इस विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कार्य करने वाले बलों का परिमाण समान है, और दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण समान है और दिशाएं विपरीत हैं, अतः विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला कुल बल देखो जरा इधर, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इस पर जो होता है वो माइनस क्यू आवेश होता है, इस पर प्लस क्यू आवेश होता है, F बराबर जो होता है ना वो क्यू ई होता है, यहाँ F बराबर जो होगा ना वो भी क्यू ई होगा, लेकिन ये माइनस वाला है, ये तुम्हारा प्लस वाला है। अब समझो जरा, एक बल इधर की ओर है, एक बल उधर की ओर है, दोनों की दिशाएं अलग है, तो परिणामी बल क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे परिणामी बल F बराबर F1 माइनस F2 हो जाएगा। दरअसल ये दोनों बल एक ही दिशा में होते तो जुड़ जाते, अलग अलग दिशा में है तो घट रहे हैं। F1 बराबर जो है ना वो QE है, और F2 बराबर
वो भी क्यू ई है। अब कोई ये माइनस क्यों नहीं लिया, ये माइनस आ गया, 2 बार माइनस नहीं लेते, या तो यहाँ लगा दो या वैसा लगा देते, कैंसिल हो जाएगा। एफ बराबर क्या हो जाएगा 0। हम यहाँ एक लाइन लिखेंगे, हाँ इस प्रकार विद्युत क्षेत्र, इस प्रकार विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कोई बल कार्य नहीं करता है। कॉन्सेप्ट समझो, बल कार्य नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं है कि बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। बल भले से कार्य नहीं कर रहा है लेकिन बल आघूर्ण कार्य कर सकता है। अगर कोई चीज आगे की ओर नहीं चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गोल गोल नहीं घूम सकती। वो भले से आगे नहीं चली है लेकिन वो गोल गोल घूम सकती है। अगर गोल गोल घूम सकती है तो वो बल आघूर्ण के कारण घूम रही है। और अगर जो आगे को चल रही है, पीछे को चल रही है, इधर उधर की साइड चल रही है तो वो किसके कारण, वो केवल बल के कारण चल रही है। समझ में रहा है। अब अगर जो पंखा है एक ही जगह खड़े खड़े घूम रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये बल आघूर्ण के कारण घूम रहा है। अगर चलते फिरते घूमता तो वो बल होता। तो यही बताना था कि पंखा चल नहीं रहा है। देखो इधर ऐसा नहीं है, बहुत सारी लाइट की चीजें ऐसी हैं, कुछ भी हैं कि वो अलग अलग दिशा, मतलब गोल गोल घूम भी रही होंगी या इधर उधर मूव भी कर रही होंगी। समझिए, लाइट से चल रही होंगी, वो चल फिर भी रही होंगी और गोल गोल घूम भी रही होंगी, उनके अंदर पंखा लगा हुआ भी घूम रहा होगा। ये तो हो क्या रहा है कि वहाँ बल भी कार्य कर रहा है, वहाँ बल आघूर्ण भी कार्य कर रहा है। लेकिन विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर केवल बल आघूर्ण कार्य करता है, बल तो शून्य हो गया है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी यहाँ फिर हिंदी लिखी जाएगी और हिंदी ये होगी उसमें, देखो उधर के अतः विद्युत द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र में कोई बल कार्य नहीं करता है, परंतु विद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल F1 व F2 परिमाण में बराबर तथा दिशा में विपरीत हैं। अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं, बल युग्म बनाते हैं जिसे बल आघूर्ण कहते हैं। और उसका मान निकालेंगे, और उसका मान जो है वो फर्स्ट के फॉर्मूले से निकालेंगे। किसी को टो बराबर फॉर्मूला याद हो तो, टो बराबर बल आघूर्ण को टो से प्रदर्शित करते हैं। भूल गए, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 कराया था हमने। अब तुम लोग कहोगे परसों का खाया हुआ याद नहीं रहता, तुम 1 साल पहले का पूछ रहे हो। इसे बनाओ, इसे लिखो जल्दी फटाफट, हिंदी लिखेंगे इसे। आर गुणा, हाँ आर गुणा था, सही बात है, बताओ। अरे उतारो यहाँ तक, हिंदी लिखेंगे इसकी, यहाँ से उतारो इसे। नीचे उतारो उसके। इसमें लिखेंगे नीचे, हाँ, चूंकि, नीचे लिखो चूंकि विद्युत क्षेत्र में, नीचे लिखो चूंकि, हिंदी में चूंकि लिखना है। चूंकि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर चूंकि विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर कोई बल कार्य नहीं करता है, परंतु F1 व F2
परंतु F1 व F2 का परिमाण समान तथा दिशाएं विपरीत हैं, परिमाण समान तथा दिशाएं विपरीत हैं, अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं। अतः यह एक बल युग्म बनाते हैं। जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयत्न करता है। आघूर्ण को घुमाने का प्रयत्न करता है, ऐसा लिखा जाएगा। प्रयास जो होता है, प्रयत्न करता है, इसे प्रत्यानयन बल युग्म पे कहते हैं। देखो ये प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इसका मान अब देखो बेटा, ये अब इधर देख लो, प्रत्यानयन बल युग्म या बल आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म या बल आघूर्ण बराबर जो होता है, यहां से लिख रहा हूं दरअसल ना, इस लाइन को तुम यहां से समझना, यहां से, और बराबर दोनों बलों में से एक का परिमाण गुणा लंबवत दूरी, यह है काम की चीज तुम्हारे, लंबवत दूरी। अब दोनों बलों में से एक बल का परिमाण तो हम F ही ले लेंगे, F1 F2 बराबर F ही ले लेंगे हम। लंबवत दूरी देखो कौन सी होती है, लंबवत दूरी होती है ये है लंबवत दूरी, ये A है, B है, इसे C कर लेंगे हम, और ये BC जो है, और प्रत्यानयन बल युग्म को हम टो से दर्शाते हैं। तो टो बराबर फर्स्ट टाइम फॉर्मूला होता था F इंटू आर, ठीक है जी, F इंटू आर होता था, R की जगह BC है। अब हमें BC का मान निकालना है, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे हम। अब BC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC में अब हमें ये दूरी पता है, टोटल दूरी कितनी है 12। अब देखो ये है कण और ये है लंब, लंब और कण में संबंध बताना है, क्योंकि हमें ये वाला मान निकालना है। तो ऐसा कौन सा है, साइन टैन कोस में से, जो कि लंब और कण में से संबंध बताए, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। हाँ जी, लंब जो है वो तो BC ही रहेगा और कण जो है वो 2L आ जाएगा, तिरछी गुणा कर देंगे तो BC बराबर जो है वो 12 साइन थीटा आ जाएगा। समीकरण नंबर 1 में मान लगा देंगे हम। देखो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से जब हम मान लगाएंगे तो टो बराबर जो है वो F और 12 साइन थीटा। F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है QE 12 साइन थीटा, ये गुणा हो गई इनकी, तो 2QL और ये E
साइन थीटा। अब चूंकि एक फॉर्मूला और होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2QL होता है, सूत्र होता है। तो 2QL की जगह ना हम P लिख देंगे यहाँ, तो इसलिए टो बराबर फॉर्मूला आ जाता है PE साइन थीटा, ये सूत्र होता है। इसके बाद जो है वो विशेष स्थिति कर देते हैं थोड़ी सी। विशेष स्थिति में हमें अधिकतम मान निकालना है, अधिकतम बल आघूर्ण यहां तक। तो ये उतारो पहले, कुछ बड़ा काम नहीं किया हमने। प्रत्यायन बल युग्म कह दो, बल युग्म कह दो या बल आघूर्ण कह दो, एक ही बात है। उसका मान बल गुणा लंबत दूरी होता है। बल तो दोनों में से कोई सा भी एक आ जाएगा। लंबत दूरी हमने निकाल दी साइन से, तेज गुणा करके ये मान लगा दिया। सिंपल सा आर्टिकल है, कोई बड़ा आर्टिकल नहीं है, 3 नंबर में आता है एग्जाम में ये। देखो ये देखो अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बल आघूर्ण तो हम कहेंगे उसमें डैश लगा के आगे कोई लिखा जाएगा ये कि टो के अधिकतम मान के लिए, हाँ जी, टो के अधिकतम मान के लिए थीटा का मान जो है ना वो 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण थीटा बराबर झुका हुआ ना, ये ऐसा होना चाहिए। तो थीटा बराबर 90, तब टो मैक्स आ जाएगा यहाँ, टो का मैक्सिमम मान। और पी ई साइन थीटा की जगह आ जाएगा 90 डिग्री। टो का न्यूनतम मान के लिए थीटा बराबर कितना होना चाहिए? थीटा बराबर 0 डिग्री। टो मिनिमम होता है, ये तो MIN लिखते हैं। टो मिनिमम बराबर जो है वो PE साइन 0, और टो मिनिमम बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, बराबर कितना 0, या नई लाइन से लिख देना। तो यहाँ तक तुम्हारा ये एक आर्टिकल खत्म हुआ है। विशेष स्थिति तब बताना जब वो पूछे कि बल आघूर्ण का अधिकतम मान का व्यंजक स्थापित कीजिएगा, अधिकतम मान किन किन स्थितियों में होता है, तब बताना, या न्यूनतम मान। वरना आर्टिकल तुम्हारा ये यहाँ तक होता।